nature provides for us, we must also provide for nature. सतपड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे बैतूल जिले का अधिकतर भूभाग वन आच्छादित है। वन क्षेत्र की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर कई दशकों से अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अतिक्रामक वन भूमि पर अवैध कब्जा करके खेती और अन्य मानवीय गतिविधियां करते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को भारी क्षति पहुंचती है। बैतूल के दक्षिण वनमंडल ने इस समस्या का एक ऐसा समाधान खोज निकाला है, जिसकी सहायता से बिना किसी विरोध के वन भूमि अतिक्रमण मुक्त भी हो रही है, साथ ही स्थानीय जनजातीय समुदाय को बेहतर शिक्षा और स्वरोजगार से जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है वन विकास से ग्राम विकास। दक्षिण वनमंडल का ये प्रोजेक्ट आज पूरे देश के लिए एक नजीर बन रहा है। दक्षिण वनमंडल बैतूल के सांवल मेड़ा परिक्षेत्र में धाबा वृत्त के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमुनली, आडा उम्बर, डेडवा कुंड एवं ग्राम पटोली दुर्गम पहाड़ी इलाके में स्थित हैं और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं। ये सभी ग्राम महाराष्ट्र की सीमा से सटे हुए हैं। घने वनों, घाटियों और पठारी भूभाग वाला ये क्षेत्र जैव विविधता और अनेक वृक्ष प्रजातियों से संपन्न है, परंतु यहाँ जीवन यापन के लिए स्थानीय लोगों की वनों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वनों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वन विकास से ग्राम विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती वन क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की थी। वर्ष 2013 से 2021 के बीच सांवल मेड़ा वन परिक्षेत्र की 130 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण की चपेट में थी। वन विभाग को बिना किसी विरोध के न केवल वन भूमि से अतिक्रमण हटाना था, बल्कि स्थानीय समुदाय को रोजगार, साक्षरता और विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर भी बनाना था, जिससे वे अपने जीवन यापन के लिए वनों पर निर्भर ना रहें। काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, दो बातें भी हुई, लेकिन सब लोग ठीक अच्छे से रह के उसका समझौता निकाल लिया। यहाँ पे जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था वो लोग स्वयं यहाँ से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अतिक्रमण हटाया भी। इसके बदले हमने उनको कौशल उन्नयन की तरफ मोड़ा है। 5 अप्रैल 2022 के दिन बैतूल के दक्षिण वनमंडल अधिकारी की कमान संभालने वाले IFS विजयानंतम TR ने सांवल मेड़ा परिक्षेत्र के धाबा वृत्त से वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और स्थानीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए एक सूक्ष्म प्रबंधन योजना तैयार की, जिसके तहत वन क्षेत्र में अतिक्रमण के प्रमुख कारणों को चिन्हित किया गया। अशिक्षा, बेरोजगारी, वर्षा आधारित कृषि और वनों पर आधारित निर्भरता जैसे कई कारक थे, जिसकी वजह से क्षेत्र में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा था। दक्षिण वनमंडल बैतूल द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन योजना बनाई गई, जिसके अनुसार स्थानीय ग्रामीणों के साथ निरंतर बैठकों के माध्यम से वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने जैसे विषयों पर वन विभाग और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी। रोजगार के साधन, साक्षरता के स्तर में सुधार, गांव में मूलभूत सुविधाएं, सामुदायिक भावना का प्रचार, महिलाओं की दशा में सुधार और वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करके वृक्षारोपण करवाने जैसे लक्ष्य निर्धारित करके उन पर काम शुरू हुआ। मिशन वन विकास से ग्राम विकास की शुरुआत हुई
स्थानीय महिलाओं और युवाओं के साथ। चिन्हित किए गए ग्रामों में कौशल विकास उन्नयन कार्यक्रम के तहत 30 से अधिक महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण से महिलाएं अपने परिवार की आय बढ़ाने में योगदान देने के साथ आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रशिक्षण के लिए सिलाई मशीनें एवं अन्य सभी आवश्यक सामग्री दक्षिण वनमंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई। बेरोजगार है तो रोजगार दिए, जैसे ये वन विभाग वालों ने हमें, और अपने खुद की कमाई के लिए सिलाई हो गया, जैसे ब्लाउज कटिंग और सलवार सूट बनाना, ये हम सीख चुके हैं। तो जैसे आगे भी चल के हम ऐसे काम करेंगे तो हमारे ये प्रशिक्षण पूरे होने के बाद भी हम ऐसे काम करते रहेंगे। इसके साथ ही 30 युवकों को इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके माध्यम से वो बिजली फिटिंग के कार्य में दक्ष हो चुके हैं और अब अपना स्वयं का व्यवसाय करने की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। 6 महीने चले प्रशिक्षण के बाद सभी युवाओं और महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। प्रशिक्षित युवा और महिलाएं अब अलग अलग स्थानों पर रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। हमें दक्षिण वन मंडल द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का 45 दिन का ट्रेनिंग मिला है, जिससे हम स्वयं अपना रोजगार कर सकते हैं, जिसमें हमें सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, जिससे कि हमें बाहर रोजगार करने के लिए जाना ना पड़े। दक्षिण वन मंडल बैतूल के धाबा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डेडवा कुंड की शासकीय प्राथमिक शाला में स्कूली बच्चों को आधुनिक तकनीक से डिजिटल शिक्षा देने के लिए वन समितियों के माध्यम से स्मार्ट टीवी विद एजुकेशन कंटेंट शुरू किया गया है। सरकारी स्कूल के भवन में लगे बड़े से स्मार्ट टीवी पर चलते चित्र देखकर नन्हे स्कूली बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की मदद से अब शाला त्यागी बच्चे भी वापस स्कूल आने लगे हैं और बच्चों की शिक्षा के स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है। बैतूल के दक्षिण वन मंडल की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जो ग्रामीण वन भूमि पर अतिक्रमण करके वनों को क्षति पहुंचाते थे, अब वही लोग वनों के सबसे बड़े रक्षक बन गए हैं। अतिक्रमण मुक्त हुई वन भूमि पर बांस और अन्य प्रजाति के पौधों का रोपण करवाया जा रहा है, जिसके बदले ग्रामीणों को उचित भुगतान भी किया जा रहा है। कुछ वर्ष बाद इन्हीं वृक्षों से प्राप्त लाभांश राशि वन समितियों द्वारा ग्राम विकास में खर्च की जाएगी। बैतूल के दक्षिण वन मंडल ने ग्रामों में कई जन उपयोगी कार्य भी करवाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पेयजल हेतु पानी की टंकियों के निर्माण सहित मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। दक्षिण वनमंडल बैतूल के लगभग सभी संवेदनशील क्षेत्रों में कौशल विकास उन्नयन कार्यक्रम संचालित किया गया है। मुल्ताई वन परिक्षेत्र के ग्राम बिस्खान में बेरोजगार युवकों को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं और कई युवक तो अब रोजगार भी प्राप्त कर चुके हैं। बिना किसी विरोध के 130 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करके स्थानीय ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का ये देश में अपनी तरह का अनूठा प्रयास है। इस कार्य में विशेष योगदान के लिए धाबा के परिक्षेत्र सहायक श्री देवीराम उइके को 26 जनवरी 2023 के दिन मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया है। दक्षिण वनमंडल के पूर्व एसडीओ श्री आशीष बंसोड़ एवं विभाग के स्टाफ ने भी इस मिशन में सराहनीय भूमिका निभाई है। जब अतिक्रमण का समस्या हमारे सामने आया, हमने उस गांव गए और उस 4 गांव लोगों से बैठक ली। उस बैठक से हमको समझ में आया कि सिर्फ अतिक्रमण हटाना सॉल्यूशन नहीं था। उसके बाद हमने एक कार्य योजना बनाया जिससे जंगल भी बचा सकते हैं, उसके साथ साथ
उस गांव लोगों को हमने प्रशिक्षण भी दिलवाया, उससे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और उनका भविष्य सुधार सके। दक्षिण वन मंडल का इस प्रयास का सफलता के बाद हमको ये पता चला कि कोई भी व्यक्ति जंगल को जानबूझकर काटना नहीं चाहता है और कोई भी व्यक्ति जंगल को जानबूझकर अतिक्रमण करना नहीं चाहता है। अगर हम गांव लोगों को जो विकास चाहिए वो दिलवा सकते हैं, अगर हम उस गांव लोगों को स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, तो वन विभाग को जंगल बचाने के लिए जो भी सहयोग मिलना चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। युवाओं को कौशल विकास और रोजगार की राह पर मोड़ने की सफलता के बाद दक्षिण वन मंडल ने सभी 6 रेंजों के संवेदनशील क्षेत्रों में कौशल विकास परियोजना का विस्तार किया गया है। पिछले 1 वर्ष में 250 युवाओं को अलग अलग कौशल विकास में प्रशिक्षित किया गया है और 60 से अधिक युवाओं को मध्य प्रदेश और उसके बाहर विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला है। 28 फरवरी 2024 को बैतूल हरदा हरसूद के सांसद श्री दुर्गादास उइके, बैतूल के विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल और आमला विधायक श्री योगेश पंडागरे द्वारा सभी समितियों और युवाओं को NSDC द्वारा अनुमोदित कौशल प्रमाण पत्र दिए गए हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने इन प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। और ये जो काम हुआ है इस मानव के द्वंद्व को ख़त्म करने के लिए और लोगों को अतिक्रमण की ओर जो प्रोत्साहन मिल रहा था उसको हतोत्साहित कराने के लिए जो काम हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। और अभी जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि इसी का देखा देखी इसका विस्तार वन मंडल के अन्य 2-3 क्षेत्रों में भी हो रहा है। यदि ऐसा ही विस्तार पूरे प्रदेश और पूरे देश में होगा तो लोग अतिक्रमण करने और जंगल को नुकसान करने की ओर नहीं जाएंगे, लोग जो है जंगल को बचाने की ओर जाएंगे। वन है तो जीवन है, वन है तो मानव सभ्यता है। दक्षिण वन मंडल बैतूल की टीम ने ये साबित कर दिखाया है कि अगर वनों को बचाना है तो सबसे पहले संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय को बेहतर शिक्षा, रोजगार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि सामुदायिक प्रयास किए जाएं, तो वन विकास से ग्राम विकास एक संभव लक्ष्य है।